नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित पिक्स पर। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एडीएचडी, जो इंग्लिश में कहे तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, और हिंदी में कहे तो ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। अब ये विकार है, इसको आप एक बीमारी की तरह न ले, ये एक कमी की तरह ले। एक कमी है जिसकी पूर्ति करनी है और वो पूरा हो जाता है। इसको कभी बीमारी की तरह ना ले, इसको एक एक्सरसाइज की तरह ले, जिसमें जिसमें आप अगर कभी कमजोर हैं तो आप एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रांग कर सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। तो एडीएचडी यूजुअली बच्चों से फिर अडल्ट में दिखता है, पर बच्चों से शुरू होता है। बच्चों में अब देखा जाएगा तो नॉर्मली जो वो करते हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटी होता है वो सही है, पर कुछ ज्यादा ही चिढ़ते हैं या कुछ ज्यादा ही उनको ध्वनि से प्रॉब्लम हो या जल्दी बोल नहीं पा रहे, या सब है। तो ये सब जो है, जहाँ किसी के पास नहीं जाते या आई कांटेक्ट से दूर रहते हैं, डरते हैं हर चीजों से, और या फिर अकेले खेलेंगे या फिर कुछ अजीब सा करेंगे जो नॉर्मली आपको लगेगा अच्छा कुछ तो है, पर ये एक बीमारी नहीं है। ये खाली एक कमी है जिनको उसका उनको पता नहीं है कि क्या हो क्या रहा है। तो उसका इलाज ये है कि आप उनसे बात करें कि हो क्या रहा है। अगर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं कि ये बंदा चिढ़ रहा है, हर चीजों से चिढ़ रहा है, तो उससे बोला क्या हो गया तेरे को, क्या चिढ़ रहा है, मैं सब ठीक कर दूंगा, क्या हो रहा है। तो बताएगा वो, या लड़का या लड़की सब बताएंगे कि हो क्या रहा है, उसको एक्चुअली हो क्या रहा है, किस चीज से इतनी चिढ़। और अगर आप देखेंगे तो होगा एकदम मामूली सा चीज, उसको चाहिए मामूली सा। जिद अलग बात है, बट एक जो चिढ़ है, हर बात पे चिढ़ाना, उसको, वो एक है। वो बात करेंगे, वो एक एक्सरसाइज है। उसके बाद आप ध्यान दें कि उसको इस चीज से चिढ़ है, तो उसको धीरे धीरे उसके तरफ ले जाए, क्योंकि ये जो नॉर्मल चीजों से चिढ़ हो रही हो तो नॉर्मल रहेगी उसके आजीवन। उसको उससे उसको उसको जानकारी होनी चाहिए, उसका उसको आइडिया होना चाहिए। तो ये जब भी कोई ये सब चीजें हैं, तो उसका ट्रीटमेंट पेरेंट्स के पास ही है, या फिर अगर ज्यादा हो रहा है तो साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट, उनके पास जा सकते हैं। पर ये यूजुअली, जैसे मैंने वहाँ एक्सरसाइज के थ्रू ही जाता है। ये है, उसको इग्नोर करके कोई नहीं होगा। उससे बात करने से, उसको समझने से, उसको एक्चुअली तकलीफ हो क्या रहा है, किस बात से। ध्वनि, जैसे ध्वनि है या चिढ़ रहा है, ध्वनि से हो रहा है तो उसको हो क्या रहा है, उसको बॉडी में हो क्या रहा है, उसको क्या लग रहा है, क्या डर लग रहा है, क्या लग रहा है। डर लग रहा है तो कहो मैं हूं इधर, कुछ नहीं हो रहा, सब नॉर्मल है, देखो सब लोग एक जगह पे हैं, खाली ये नॉइज है। तो उसको फिर धीरे धीरे नॉइज की तरफ ले जाएंगे तो अपने आप वो एक्नॉलेज करेगा, उसको धीरे धीरे उसको आइडिया होगा। तो ये सब एडीएचडी यूजुअली ट्रीटमेंट हो जाता है अगर आप ज्यादा करके अपने बच्चों के साथ ध्यान दें, उससे बात करें। कोई कोई जेनेटिक तौर से होता है, उसका मैं उसके लिए इलाज, उसके दवाइयाँ हैं उसके लिए, जो जेनेटिकली होता है, जिसका कोई ऐसा नॉर्मली कोई इसका इलाज नहीं है। बट जो बिहेवियर है वो आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो जो जेनेटिकली है वो पेरेंट्स से, या पेरेंट्स का जो, मैंने पहले बताया था जीन दो प्रकार के होते हैं, एक डोमिनेंट जो हावी होते हैं, और जो एक पीछे रह जाता है। अगर एक पेरेंट का पीछे वाला जीन और एक दूसरे पेरेंट का जो पीछे रहने वाला जीन कंबाइन हो जाता है, जो फिर उधर फिर वो बच्चे में जब जाएगा तब तकलीफ देगा। अगर वो वाला इश्यू है तो उसको दवाई से ठीक होता है और एक्सरसाइज से ठीक होता है। पर जो बिहेवियर है, कोई जेनेटिक इश्यू नहीं है, तो वो एक्सरसाइज बात करने से तो उससे ठीक होता है। तो एडीएचडी जो है यूजुअली इग्नोर हो जाता है बच्चों में, क्योंकि हम हमारे जमाने में हमारे पिता माता तो वही सोचते कि ये सब तो होता नहीं था, क्यों। और अभी आजकल क्यों इतना बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, क्योंकि इसकी जानकारी हो गई है, इसका ज्ञान हो गया है पब्लिक को कि ये एक्चुअली एडीएचडी है, ये कुछ हो रहा है, इसको उसको उसका इलाज करें। इग्नोर करके पॉइंट नहीं है, ये तो जिद कर रहा है, ऐसा नहीं है। जिद कर रहा है, एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, बार बार नहीं हो रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। बट हर बार पे उसको जिद हो रहा है, हर बार वो रोने लग रहा है, हर बार वो कुछ हो ना कुछ हो रहा है, तो उसको कुछ ट्रिगरिंग है, तो सब बात करनी है। तो अगर आप सोचते कि ये तो आजकल के चोट नहीं, आजकल के अवेयरनेस है, सबको एक ज्ञान हो गया है, सबको पता है कि चीजें क्या होती है, सबको पता है कि ये सब क्या है। अगर आप पहले और सब में फंसेंगे तो अटक जाएंगे, बच्चे का ध्यान नहीं दें। बच्चों का ध्यान दें, पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, ध्यान दे, बात करे क्या हो क्या रहा है, कहाँ उसको डांटना है, कहाँ उससे प्यार करना है। वो अगर उसका ज्ञान हो जाता है तो वही पेरेंटिंग है, वही लर्निंग भाव है। बट एडीएचडी को बीमारी की तरह ना ले, इसको कमी की तरह ले। कमजोरी एक कमजोरी है जिसको एक एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है।
बस ये वीडियो से मैं यही कहना चाहता था कि एडीएचडी है क्या और उसको सही कैसे करना है। तो बात से चालू होता है। अगर आपको डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर के पास भी जाइए, उसमें कोई ऐसा संकोच की भावना नहीं, क्योंकि आप अपने बच्चे का हित देख रहे हैं। अब उसमें आप सोचेंगे कि मैं इसको छुपा के ले जाऊं या ऐसा कुछ नहीं। आप उसका हित देख रहे हैं, पब्लिक सपोर्ट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अपना करें, ध्यान दें बच्चों पे। जैसे ही बच्चे आगे बढ़ेंगे वही आगे जाके अच्छे एडल्ट बनेंगे। जो रह जाते हैं वही आधे या तो कुछ प्रॉब्लम हो रहेगा उनको मेंटली, या फिर कोई कोई ज्यादा करेंगे तो सीरियल किलर, मेंटली इश्यू, क्रिमिनल, वो सब के लाइन में चले जाता है, क्योंकि आपने तभी ध्यान नहीं दिया। तो जिम्मेदारी जब लाते हैं बच्चों को तो उनको सही मार्ग दिखाने में पेरेंट का जिम्मेदारी होता है, और देखने में उनका जिम्मेदारी है। तो एडीएचडी को मैं बस वीडियो से यही बताना चाहता कि इसको बीमारी की तरह ना ले, एक कमी है जिसको एक्सरसाइज, जिससे बात करने से, जिसको एक हैबिट बनाने से सही किया जा सकता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ, फिर वापस मिलूंगा अगले गुरुवार। अगले गुरुवार रात को इंडिया टाइम से। तो अलविदा।